एवरीवन, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज जो करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसको मैंने थोड़ा अपने तरीके से करवाने की कोशिश की है। मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में लाई हूँ सारे क्वेश्चंस को, मतलब क्वेश्चन लिखा होगा और उसका आंसर वही लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये ना क्विक रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हाँ, इट्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। टेढ़ा होगा तो फिर कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड ओके। तो हम लोग आज इसका पॉइंटर्स के फॉर्म में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं आप लोग ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर भी फील होता होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे आप लोग अभी तक करते आ रहे हो वैसे ही करते रहना है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस ट्रस्ट करिए और इस जर्नी को एंजॉय करिए, बस यही बोलूँगी मैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है कलर लेंगे हम, रेड ही लेंगे क्योंकि रेड ही सूट करेगा। ठीक है, इसको यहाँ कर देना है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इज नोन एज, एनसीईआरटी की बखूबी ये लाइन है कि जो एग्जैगरेटेड मतलब जो सर्टेन होता है ना, एक होता है एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है, एक होता है एग्जैगरेटेड। ठीक है, तो इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस, यहाँ देख लीजिए एंटीजेंस बोला है, एंटीबॉडी में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एंटीबॉडी भी लिखा हो सकता है लेकिन वर्ड लिखा है एंटीजन। ठीक है, तो जो एंटीजन के लिए जो एक सर्टेन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जो देती है उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। ओके, ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजंस द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन सेल, इट इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली ऑटो इम्यूनिटी। ये तो कॉमन है, मतलब मैं हर चीज नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ये तो कॉमन है। constitutes 50%, ये पता होना चाहिए, 50% of lymphoid tissue and located within the major respiratory, digestive and urogenital tract is known as। देखिए पहली बात की 50% ये कंज्यूम करता है किसका, lymphoid tissue का। और दूसरी बात ये बोला गया है कि कहाँ लोकेटेड है, मेजर रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल। कहाँ कहाँ, रेस्पिरेटरी, यूरोजेनाइटल और डाइजेस्टिव, ये तीनों जगह पे ये लोकेटेड है। उस टिश्यू को जो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माल्ट बोलते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, वही लिखा हुआ है। enzyme which is required in AIDS disease to form a viral DNA from viral RNA is। ठीक है, वो कौन सा, ये यहाँ पे ये होगा वायरल। ठीक है ना, ये वायरल होगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है। ठीक है, वो वायरल डीएनए है। तो फिर कौन सा एंजाइम है जो कि एड्स के टाइम पे रिक्वायर होता है वायरल डीएनए को वायरल आरएनए से बनाने के लिए, तो उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नंबर ऑफ दिस सेल्स डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग एचआईवी इन्फेक्शन लीडिंग टू इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ये गलत है। ठीक है, इन्फेक्शंस अकरिंग इन एड्स ड्यू टू इम्यूनोडिफिशियंसी आर कॉज्ड बाय। ठीक है, बोल रहा है कि इन्फेक्शन जो कि एड्स में होता है वो किस चीज की वजह से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम वायरसेस की वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है और पैरासाइट्स की वजह से होता है, जैसे कि टोक्सोप्लाज्मा वगैरह हो गया। वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड इज, सही बात है, एड्स के लिए हम लोग एलाइजा करते हैं, टाइफाइड के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एड्स के लिए हम लोग करते हैं एलाइजा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आप लोग को, ऐसा नहीं ना है कि मतलब सही लग रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेल विच कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री इज, देखो मैक्रोफेज को ही हम लोग एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। जो हमारा मैक्रोफेज होता है वही हमारा एचआईवी फैक्ट्री होता है, और फिर वही हमारा वायरस प्रोड्यूस करता है और वही हमारा एचआईवी फैक्ट्री की तरह एक्ट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज।
ओके, phenomena of cell by which it inhibits the uncontrolled growth is contact inhibition. ठीक है, phenomena of cell by which it inhibits the uncontrolled growth, मतलब कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को वो इनहिबिट कर रहा है, मतलब होने नहीं दे रहा, मतलब कैंसरस कंडीशन को वो डेवलप नहीं होने दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. The property of malignant tumor through which it spreads all over body is, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेटास्टेसिस बोलते हैं, यहाँ एस होगा, मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस एंड मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस जो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं वो अलग है, ये होता है मेटास्टेसिस. ये दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, मेटास्टेसिस और मेटाजेनेसिस. जो मेटास्टेसिस होता है वो हमारा कंडीशन जो होता है वो डेवलप होता है ड्यू टू मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से. ठीक है. दूसरा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी सब्सटेंस जो हमारे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेन. क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन बोलते हैं, कार्सिनोजेन. थर्ड, biological response modifier which activate immune system and help in destroying the tumor is alpha interferon. ठीक है, जो ट्यूमर को हमारे ख़त्म करने में हेल्प करता है, जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर की तरह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है अल्फा इंटरफेरॉन. क्या होता है, अल्फा इंटरफेरॉन. वाइट, ऑर्डरलेस, बिटर, ये सारा प्रॉपर्टी ना पता होना चाहिए. क्या क्या बोल रहा है, वाइट, ऑर्डरलेस, बिटर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड विच आर केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फाइन. ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्मैक या फिर हीरोइन. स्मैक और हीरोइन एक ही चीज़ होती है. ये हमारा वाइट होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, लिखा है नहीं लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो कि हमारा उसको केमिकली जो नाम दिया गया है वो ये है डाईएसिटाइल मॉर्फिन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, हेरोइन बोलते हैं, हेरोइन. रिसेप्टर फॉर दी ओपियोइड ड्रग्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट. ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दो जगह प्रेजेंट होते हैं. एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जीआईटी में, हाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और एक हमारा सीएनएस में. ओपियोइड रिसेप्टर का जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, वो कहाँ पे होता है, सीएनएस में होता है और जीआईटी में होता है. ये देखिए, ये मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है, मरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा. ठीक है ना, मरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा आर एग्जाम्पल ऑफ कैनाबिनॉइड्स. किसका एग्जाम्पल है, कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या क्या है, मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा. ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल है. नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये पता होना चाहिए क्या बोल रहा है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका नहीं है, साउथ अमेरिका. विच इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर इज कोका एल्कोलॉइड और कोकेन. ठीक है, मतलब कि ये चीज़ जो है वो हमारा मतलब साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और वो क्या चीज़ से इंटरफेयर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, उसके साथ ये इंटरफेयर करता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोका एल्कोलॉइड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कोका ये कोकेन बोलते हैं. ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको. फोर्थ, देख लीजिए आप लोग एक बार. द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग मे बी आउट ऑफ, सही बात है, किस लिए हो सकता है फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग, क्यूरियोसिटी में, एक्साइटमेंट में, मेरा दोस्त कर रहा है, अरे यार तू लेके देख, एक बार करके देख, बड़ा मजा आता है, हम भी कर लिए. तो जब भी पहला जो एहसास होता है ना, वो दो ही चीज़ की वजह से होता है, या तो आप उसको लेके क्यूरियस हो, मतलब आप जानना चाह रहे हो, या आप एक्सपेरिमेंट मोड में हो. तो दोनों चीज़ अवॉइड करना चाहिए. ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करना इस उम्र में बिल्कुल सही चीज़ नहीं है. तो ये हाँ, क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट में एनसीईआरटी की लाइन है ये. एंजाइटी, शेकिनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग आर रिलीव्ड व्हेन यूज्ड इन resumed are known as withdrawal syndrome. Reckless behavior, vandalism, violence, etc. are immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse. Normal सी बात है. In early times,
Hippocrates and Indian Ayurveda system asserted that state of body and mind are balanced by humors. ह्यूमर से ही हमारा जो होता है स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी जो होता है वो बैलेंस्ड रहता है. गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, हाँ 2 ह्यूमर थे, गुड ह्यूमर एक ब्लैक ह्यूमर, सॉरी बैड ह्यूमर, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है वो कौन दिया था, हिपोक्रेट्स ने दिया था और आयुर्वेदा ने दिया था. किसने दिया था, हिपोक्रेट्स ने दिया था और आयुर्वेदा ने दिया था. हिपोक्रेट्स एंड आयुर्वेदा. गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिस्कार्डेड बाय विलियम हार्वे. किसने डिस्कार्ड किया था, विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को खारिज कर दिया था. और किसने इसका सपोर्ट किया था, हिपोक्रेट्स ने किया था और आयुर्वेदा ने किया था. ओके हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं, या फिर हम लोग किस तरीके से अपने जीवन को गुजार रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल है हमारी, उसकी वजह से भी ऑब्वियसली हो सकता है. सिलेक्ट नहीं किया था मैंने. हेल्थ इज मेंटेन बाय, बच्चा से सवाल है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज. इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ ब्रिंग्स, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ मदर एंड इन्फेंट. मोर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट, और नैटलिटी मतलब होता है बर्थ रेट. एडवर्सली अफेक्टेड ऑर्गन्स कैरेक्टराइज्ड बाय साइंस एंड सिम्टम्स. डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज. मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, पता है सबसे बड़ा बात, नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो फैलता नहीं है, कैंसर. गिरते गिरते बचे अभी हम. डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस, सही बात है. ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ पैथोजन इन नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज ऑफ सेल डैमेज. ठीक है ना. क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी हमारा पैथोजन हमारी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी से इंटरफेयर करता है तो सिंपल सी बात है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, और फंक्शनल डैमेज भी होगा सेल का. फॉर सर्वाइवल ऑफ पैथोजन विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट, पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट. ठीक है, क्या करना होगा, उनको लाइफ के साथ अडेप्ट करना होगा विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट. ट्रांसमिशन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. इसका स्लाइड और होना चाहिए था, इतना नहीं है, और भी होना चाहिए था. और स्लाइड कहाँ है, एक मिनट में देख लूँ, स्लाइड और होना चाहिए था. आई थिंक भैया ने कुछ ही क्वेश्चन डाले हैं, हो सकता है वो दूसरा स्लाइड बनाएंगे वो, तब मैं वो और स्लाइड लेके आ जाऊंगी. ठीक है, और क्वेश्चन हैं इसमें. हाँ ये तो है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होता है. सैल्मोनेला टाइफाई जो होता है वो हमारा कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है. और जो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो हम लोग विडाल टेस्ट करवाते हैं. ठीक है, ये तो पता होगा. और इसमें बहुत सारा इन्नेट इम्यूनिटी से क्वेश्चन होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से होगा, फिर हमारा वो जो चेन होता है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन चेन H2L2, उससे भी क्वेश्चन होगा. इसमें डाला नहीं है उन्होंने. ठीक है, जब वो स्लाइड बन जाएगा तो मैं वो क्वेश्चन भी ले आऊँगी. अच्छा, आप लोग से कुछ बात कर लेती हूँ मैं, स्पेशली गर्ल्स. ठीक है, मैं गर्ल्स लोग से बोलना चाहूँगी, सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लड़के लोग भी देख रहे हैं तो बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कंसर्न रहते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके, मतलब अब हम लोग को ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पे कोई भी ओपनली बात कर सके विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये उम्मीद करते हुए कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है सामने वाले लोगों पे. तो और ऑल्दो यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, आप लोग फ्यूचर में आप चाह रहे हो डॉक्टर बनना, तो ये एटीट्यूड जो है आना चाहिए. तो गर्ल्स लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो मतलब ऑब्वियसली पीरियड साइकिल होता है जो, उसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं. ठीक है,
ऊपर से आज का जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो आज का जो रूटीन चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, ठीक है। उसमें से जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक चीज़ में जो मैं रियली उसको अवेयर करना चाहूँगी वो ये है कि स्टॉप यूजिंग अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो कि आपके लिए हार्मफुल साबित हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग सैनिटरी नैपकिन तो फिर ये मेरी पर्सनल सलाह होगी कि स्टॉप यूजिंग देम, क्योंकि उससे जो है चांसेस जो होता है इन्फेक्शन का वो लिटरली बढ़ रहा है। आप WHO का हेल्थ रिकॉर्ड देख सकती हैं। मैं कुछ भी बोलूँगी तो ऑथेंटिक ही बोलूँगी, बिकॉज यू आर लाइक माई स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो मैं कुछ भी गलत सलाह नहीं दूँगी और मैं हर वही चीज़ शेयर करती हूँ जो रिलेटेबल होता है। ओके, इट वाज नॉट प्लान्ड कि मैं ये बोलूँगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि मुझे ये बात करनी है आप लोगों से। मैंने सोचा था कि मैं क्लासरूम में करूँगी, लेकिन और भी बहुत सारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है हमारी, तो उनसे भी कर लेना है, आप लोग भी उसमें शामिल हो जाओगे। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी ना कि स्पेशली गर्ल्स की आप उसको यूज़ करना बंद करिए, क्योंकि जो रेशियो है ना STD का भी जो रेशियो है, और या फिर आप देख लो इन्फेक्शन कॉजिंग जो रेशियो है वो बढ़ रहा है उससे, क्योंकि वो इतना वाइट क्यों होता है, क्योंकि उसको ब्लीच किया जाता है। और जब ब्लीच होता है इसका मतलब कि आप केमिकल उसमें यूज़ कर रहे हो, एंड व्हेन दैट केमिकल विल गेट कॉन्टैक्ट विथ योर जेनाइटल एरिया, देन श्योरली कि उससे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होना ही होना है। वो आपको पता है कि कितना एसिडिक नेचर होता है हमारी वेजाइना का। तो इवन कि डॉक्टर्स या फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ तक कि मना करते हैं कि डोंट यूज़ सोप, डोंट यूज़ एनीथिंग जो कि उसके pH को वो कर दे, मतलब कि आप समझ रहे हो। मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जो उसको नुकसान पहुँचाए, ठीक है। वी शुड नॉट यूज़ सोप एंड ऑल। हाँ, उसके लिए एक नॉर्मली एक वॉश आता है जिसको वी वॉश बोला जाता है, वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं बोलूँगी, अगर आज सैनिटरी नैपकिन की बात आएगी, देन आई टोटली से, अगर मेरी बहन होती तो मैं मैं अगर उनसे बोलूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट यूज़, या यू कैन गो फॉर द मेंस्ट्रुअल कप, यू कैन गो फॉर मेंस्ट्रुअल कप, इट्स टोटली सेफ़, और वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, इट्स टोटली सेफ़, इट्स टोटली सेफ़, और उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ट्रस्ट में उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट या अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, इट्स टोटली सेफ़। मैं यही बोलूँगी आप लोगों से। एंड प्लीज़ स्टॉप यूजिंग पिल्स एंड ऑल, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं पीरियड पेन्स को अवॉइड करने के लिए। स्टॉप यूजिंग दैट, इट्स नॉट सेफ, इट्स रियली नॉट सेफ। जो बॉयज़ देख रहे हैं वो भी अपनी बहनों से ओपनली इस बारे में बात कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग आराम से बात कर सकते हैं। नाउ इट्स मॉडर्न इंडिया, आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि वी नीड सच टाइप ऑफ यूथ जो कि इंडिया को चेंज करे, ठीक है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से थोड़ा बहुत जो है, वो भी कुछ कुछ स्टेट हैं बस वो पीछे हैं, बाकी वी आर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंट्री, उसमें से हम लोग एक आ रहे हैं, ठीक है। तो या आई विल से कि स्टॉप यूजिंग सैनिटरी नैपकिन, स्विच टू द मेंस्ट्रुअल कप, इट्स टोटली सेफ, एंड स्टॉप यूजिंग पिल्स एंड ऑल, ठीक है। और अपनी बॉडी को वक्त दीजिए हील करने के लिए, इट्स टोटली सेफ, इट्स टोटली सेफ। बाकी और कुछ बात मुझे वैसे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रही है। अगेन आई विल से कि ये मेरा अचानक से था, मैंने प्लान नहीं किया था मैं ये शेयर करूँगी, लेकिन हाँ इट्स नीडेड। हाइड्रेशन कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है आपको पता ही होगा। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड वन थिंग आई विल से कि ये ना मतलब अलग सर भी बोलते हैं कि रिलेशनशिप एंड ऑल इज़ नथिंग, मतलब वो प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर चीज़ अगर वक्त पे हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। वक्त पे होने का मतलब है कि या हमारी एज है, हमारी एज ऐसी है कि हम लोगों को प्यार मोहब्बत इश्क विश्क ये सब हो जाता है, टू हार्मोनल चेंजेस भी होता है। लेकिन मैं बस ये बोलूँगी कि अभी थोड़े से टाइम के लिए हम लोग को अपने आप को संभाल के रखना है। आई विल नॉट से कि डू ब्रेकअप एंड ऑल, नो, आई विल नॉट से दैट, आई विल नॉट रिकमेंड दैट, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन या द पार्टनर शुड बी वेल अंडरस्टैंडिंग, और उनको समझना चाहिए कि हाँ हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। द मेन थिंग इज़ दैट कि टॉकिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज़ नॉट द लव, सपोर्टिंग ईच अदर इन ईच एंड एवरी कंडीशन इज़ द लव, ओके। जो कि हमारे पेरेंट्स करते हैं हमारे साथ, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, तो वो एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। अगर वो एटीट्यूड डेवलप नहीं है तो उसको डेवलप कराइए, ठीक है। या गिविंग अप इज़ नॉट द ऑप्शन, आप उसको करवाइए, लेकिन सब ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सब चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ओके ठीक है, बाय बाय, बहुत हो गया, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। लेकिन हाँ गर्ल्स आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, स्विच टू द मेंस्ट्रुअल कप,
it's highly recommended from my side. Okay, it's totally my personal choice, you can do that. Okay, bye bye, love you, Jai Hind.